हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी टाइम से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर आप सी एस सी ई टी में 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़, करंट अफेयर के मंथली क्वेश्चंस, ई लाइब्रेरी, प्रैक्टिस शीट्स, ये सब आप कब प्रोवाइड करोगे, आप कब लॉन्च करोगे? आपने जब से सी एस सी टी एग्जामिनेशन हो रहा है, चाहे वो अगस्त 2020 का अटेम्प्ट हो, चाहे वो नवंबर 2020 का अटेम्प्ट हो, चाहे वो जनवरी 2021 का अटेम्प्ट हो, आपने हमेशा एमसीक्यूज लॉन्च करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उन एमसीक्यूज को यूज़ करा है और उनको बेनिफिट हुआ है। तो आप हमारे लिए कब लॉन्च करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको यही बोल रहा था कि जल्द लॉन्च करूंगा। तो आज सी एस गो अकेडमी सी एस ई टी में 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आज हम क्या क्या लॉन्च करेंगे? आज हम एमसीक्यूज लॉन्च करेंगे, करंट अफेयर की ई बुक्स लॉन्च करेंगे और ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम 3 चीज़ें लॉन्च करेंगे और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कॉम्बो, सी एस सी ई टी का कॉम्बो फॉर सी एस सी ई टी में 2021 अटेम्प्ट। इस वीडियो के अंदर हर चीज़ बताई जाएगी, हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी कि इनको एक्सेस कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, कितने एमसीक्यूज़ है, किस चैप्टर में कितने एमसीक्यूज़ है। ये सब तभी समझ में आएगा जब वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं सी एस सी ई टी का कॉम्बो फॉर मे 2021 अटेम्प्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एमसीक्यूज़ के अंदर क्या क्या मिलेगा? एमसीक्यूज़ के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2500 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। अभी डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। किस किस सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ हो गए? हमने कॉम्बो के अंदर एवरी सब्जेक्ट को इंक्लूड करा है। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इन चारों सेक्शन के 2500 एमसीक्यूज हो गए। अब एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, सर ये एमसीक्यूज आपने बनाए कहाँ से हैं? तो देखो, एमसीक्यूज का सोल सोर्स हमारी आईसीएसआई की रेफरेंस मॉड्यूल है। जो इंस्टीट्यूट ने, जो हमारे सीएस इंस्टीट्यूट ने सीएसईटी जो परस्यू कर रहे हैं उनके लिए जो रेफरेंस मॉड्यूल निकाली है, उसी में से सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हमने ऐसा नहीं कि कोई सी भी फाउंडेशन की बुक्स ले ली, कोई सी भी पुरानी बुक्स ले ली, कोई और बुक्स ले ली और उसमें से फिर एमसीक्यूज निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके इंस्टीट्यूट की, जो आपके कोर्स की रेफरेंस मॉड्यूल है, उसके अंदर से हमने एमसीक्यूज बनाए हैं और आपके हर चैप्टर के हर लाइन को कवर करा है। हर पेज को, हर चैप्टर को, हर लाइन को हमने इन एमसीक्यूज में बहुत ढंग से कवर करा है। जितने क्वेश्चन मॉड्यूल में से आ सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल में गिवन है और जितने ट्विस्टेड क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं, सब कुछ हमने इसके अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, तो यही हमने इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि सीएसईटी मॉड्यूल ही हमारा सोर्स है। सीएसईटी मॉड्यूल के अलावा भी हमने हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कुछ 5-10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके बिना वो चैप्टर नहीं चल सकता, पर वो मॉड्यूल में नहीं दे रखा, उसको भी हमने कवर कर दिया। तो 90% मॉड्यूल है, 10% जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो पिछली बार आए हैं या जिनके चांसेस है फ्यूचर में आने की, उनको हमने इसके अंदर कवर कर दिया। इन टोटल हर चीज़ हमने कवर करी है इन एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम ब्रेकअप बता देते हैं। ठीक है, इन एमसीक्यूज का 2500 एमसीक्यूज का ब्रेकअप क्या है? काफी सारे लोग एमसीक्यूज लॉन्च करते हैं, दिखाते हैं कि 2000 एमसीक्यूज है, 1000 एमसीक्यूज है, पर ब्रेकअप कोई नहीं बताता। हम लोग यहाँ पर फटाफट ब्रेकअप बता देते हैं जिससे कि स्टूडेंट डिसीजन ले सके कि उसको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। पूरा ट्रांसपेरेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ है वो है। इंग्लिश के अंदर देखो, इंग्लिश का वेटेज होता है 20-25 मार्क्स का समथिंग का वेटेज होता है। एग्जैक्ट वेटेज इंग्लिश का किसी को नहीं पता, पर अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मार्क्स का वेटेज होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने 100 क्वेश्चंस दे दिए। इनमें काफ़ी क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर
कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़रूरी है, तो जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की नीड है उसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। वो सारी चीज़ें वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी, वीडियो को एंड तक देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें 100 है, थर्ड चैप्टर में 120 है, ऐसे करके इंग्लिश के सेक्शन में कितने 320 क्वेश्चन है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में, कोई भी लूप होल्स हमने इसमें नहीं छोड़ रखे। अब बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, इनकी हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है। ऐसा नहीं कि हम एमसीक्यूज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने मटेरियल, फ्री वीडियो लेक्चर्स सबसे पहले ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। और सिलेबस में क्योंकि एक लाइन का भी अमेंडमेंट नहीं है, वो वीडियोस आने वाले अटेम्प्ट के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन का भी वेटेज किसी को नहीं पता, पर मान के चलो 20 से 35 का वेटेज होता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज आपके पेपर 1 का 4th चैप्टर, उसके अंदर 148 क्वेश्चन है, जिसमें आईसीएसआई की मॉड्यूल के हर चैप्टर के, हर लाइन के, हर पेज के, हर कॉन्सेप्ट के सब कुछ हमने इसमें कवर कर दिया। लिसनिंग स्किल में 75 क्वेश्चन, थर्ड में 195, इसमें 127, इसमें 63। इन टोटल बिजनेस कम्युनिकेशन में कितने क्वेश्चन मिले? 608 क्वेश्चन मिले। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अगर घर पे एग्जामिनेशन हुआ तो वाइवा वॉइस नहीं होगा, उसकी जगह जो क्वेश्चन आएंगे पेपर 4 में करंट अफेयर के साथ, वो भी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से आते हैं। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स है, तो ये वाली चीज़ पेपर 4 में भी मदद करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, पर मैं वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो हमने इसका ब्रेकअप भी बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट लीगल एप्टीट्यूड, बड़ा सेक्शन है, ठीक है। सीएसीटी में सबसे बड़ा क्या है? लीगल एप्टीट्यूड है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इनके लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे। अब इनके एमसीक्यूज तुम देखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी तुम्हारी मॉड्यूल है सबके अंदर हमने एमसीक्यूज बना दिए, जितने ट्विस्टेड हो सकते हैं सब कुछ कवर कर रखा है। तो कितने 309 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 309 जो पहला चैप्टर है लीगल एप्टीट्यूड का। सेकंड चैप्टर में कितने? सेकंड चैप्टर में 285 है, टॉर्ट्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिला के 285 क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर में कितने? 109 क्वेश्चन है। फोर्थ चैप्टर में कितने? 291। कंपनी लॉ तो देखो बेस है, एग्जीक्यूटिव के अंदर तो वो पूरा एक मॉड्यूल है, पूरा एक पेपर है, ठीक है। मॉड्यूल 1 का पूरा एक पेपर है, और तो कंपनी लॉ तो बेस है, तो इस कंपनी लॉ के अंदर भी हमने सब कुछ कवर कर दिया, 291 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। और जो लीगल रीजनिंग है जिसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना चुकी है, और इतने ढंग से हमने लीगल रीजनिंग को एक्सप्लेन करा है, उसके अंदर हमने 157 क्वेश्चन दिए। दैट इज जो आपका लीगल एप्टीट्यूड है, जिसमें जितने सेक्शंस होते हैं, जितने केस लॉज होते हैं, जितने ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ हमने कवर कर दिया 11151 क्वेश्चंस में। 1151 क्वेश्चंस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर कर दी। इतने एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट जिसका वेटेज 25 मार्क्स का है, इसके अंदर हमने 124, 101, 140 है, दैट इज 373 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करे। तो ये तो हो गई हमारी एमसीक्यूज की बात। हमने एमसीक्यूज इन सेक्शंस के बनाए, आईसीएसआई की मॉड्यूल से बनाया है, और इसमें सब कुछ मोस्टली कवर हो गया है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पहले ले चुके हैं और उनको पता है कि हमारे एमसीक्यूज की क्या क्वालिटी है। अभी मैं एक फीडबैक देखने का भी तरीका बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ये एमसीक्यूज सर आप कंडक्ट कहाँ करोगे? एमसीक्यूज का मतलब आप कहाँ पर ये एमसीक्यूज दोगे? क्या आप हमें कोई बुक दोगे? कहाँ दोगे? देखो, ऑनलाइन प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। आपका पेपर वो वाला नहीं है कि आप पेन से एमसीक्यूज को टिक कर रहे हो, हमें स्क्रीन पर पेपर सॉल्व करना है, चाहे वो स्क्रीन सेंटर वाली हो, दैट इज चाहे वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, घर बैठकर हमें स्क्रीन पर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और अगर हमारी स्क्रीन पर, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, मोबाइल की स्क्रीन पर एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटी है जब हम रियल में एग्जामिनेशन देंगे तब हमारी आइज में स्ट्रेन पड़े, काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो हमारे जो एमसीक्यूज है वो कोई ऐसा नहीं है कि बुकिश फॉर्म में हमने कुछ दे दिए। ये एमसीक्यूज हमारी जो CSGO अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू कंडक्ट होते हैं हमेशा से, ठीक है। अभी वेबसाइट का लिंक और भी दे दूंगा, सैम्पल भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये CSGO अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है।
अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं? अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किसी चीज़ की नहीं है। एग्जामिनेशन तक जितनी मर्जी हो, जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को जितनी बार अटेम्प्ट करना है उतनी बार अटेम्प्ट करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिन में 100 बार अटेम्प्ट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, जितनी बार तुम ये एमसीक्यूज दोगे, जितनी बार तुम ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे ना, तुम्हारे जो ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस होते हैं, वो अपने आप शफल हो जाएंगे। अगर शफल होएंगे तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा स्ट्रगल करेगा, समझ रहे हो, हमेशा वो कोशिश करेगा कि करेक्ट आंसर क्या। और अगर ऑप्शन सेम रहेंगे हमेशा तो क्या ही मजा आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम हमेशा लेकर आते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एमसीक्यूज इतनी मेहनत से बनाया है, लगातार 6 मंथ्स का टाइम डिवोट करके बनाया है। वेबसाइट इतनी अच्छी बना रखी है, वेबसाइट इतनी यूज़र फ्रेंडली बना रखी है कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ही नहीं आती। उन्हें जितने अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट करो, और जब भी वो अटेम्प्ट करते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, दैट इज ABCD, वो अपने आप में शफल हो जाते हैं। तो वो हमारे ब्रेन के अंदर एक पैटर्न के तौर पे याद नहीं रहता, हमारा ब्रेन बार बार स्ट्रगल करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन को समझ में आ जाता है। फिर जब हम पेपर में वो चीज़ अटेम्प्ट करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और एक और चीज़, ये एमसीक्यूज स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब कि ये एमसीक्यूज दे दिए बस हो गया। ये एमसीक्यूज में करेक्शन भी होता रहता है, हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं। दैट इज डे बाय डे हम अपनी जो चीज़ है उसको और बेटर बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज रेगुलर बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं, नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डे टू डे होती रहती है। तो ये तो हमने एमसीक्यूज का बता दिया। अब हम बात करते हैं कॉम्बो के अंदर सेकेंड पार्ट की, दैट इज करंट अफेयर। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कॉम्बो के अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहले हो गया आपका एमसीक्यूज, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हमने इसके थ्रू कवर कर दिए। ऑलमोस्ट 2500 प्लस क्वेश्चंस हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दिए। सेकेंड हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। सर ये करंट अफेयर तो मतलब काफ़ी दिक्कत करने वाली चीज़ है, हमें करंट अफेयर में काफ़ी दिक्कत आती है। देखो करंट अफेयर के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द लेकर आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर अब वीडियोस अपलोड होगी। मेरा गला ख़राब था, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। करंट अफेयर्स में देखो 2 चीज़ें, एक मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, एक बाहर के क्वेश्चंस होते हैं, आउटसाइड के क्वेश्चंस होते हैं। मेजॉरिटी या आउटसाइड के क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये आउटसाइड के क्वेश्चंस का क्या करें, करंट अफेयर तो एक ओशन है, ओशन जो आईएएस की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी करंट अफेयर काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकें, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए देखो क्या करना है, हमने करंट अफेयर के लिए क्या करा है, हमने तुम्हें मंथ वाइज हर मंथ के टॉप 50 टॉप 100, अब जब इवेंट्स ज़्यादा हो गए तो टॉप 100 हो गए, अगर इवेंट्स किसी मंथ में कम हो गए तो टॉप 50 हो गए। मतलब जो भी सिचुएशन होगी हमने हर मंथ के तुम्हें टॉप 100 टॉप 50 करंट अफेयर दे दिए, ठीक है, हर मंथ के दे दिए। और कितने मंथ के लिए दिए, 1 साल के दे दिए, तुम्हारे एग्जामिनेशन से 1 साल पहले तक के, ठीक है। पर तुम बोलोगे सर अभी तो एग्जामिनेशन में 2 महीने का टाइम है, उनके करंट अफेयर का क्या करोगे, तो वो भी इसमें अपलोड हो जाएंगे। मैंने यही तो चीज़ बोली है, हम डे बाय डे चीज़ों को बेटर करके रहते हैं। हमारा तो सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपलोड करने में कितना ही टाइम लगता है, जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा उस मंथ के करंट अफेयर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। मतलब बात यही है कि जब तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा उसके पहले के 6 महीने के या फिर बोलो पूरे साल भर के करंट अफेयर तुम्हारे पास होंगे, तुम उसको पढ़ लो, हर मंथ के टॉप 50 टॉप 100 करंट अफेयर कर लोगे। इससे ज़्यादा करंट अफेयर के सेक्शन में करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, कोई भी नीड नहीं है, दूर दूर तक नीड नहीं है। तो यही वाली बात है, हम तुम्हें 12 महीने के करंट अफेयर दे देंगे और हर मंथ के सेपरेट हो गए, ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, उसमें टॉप 50 करंट अफेयर हो गए। रोज पढ़ लेना, चीज़ें मेमोरी के अंदर अपने आप फिट हो जाएगी, रिजल्ट अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। इस करंट अफेयर के अंदर हमने वेबसाइट्स भी कवर कर दी, न्यूज़पेपर भी कवर कर दिए, मतलब जो मेन न्यूज़ है ना वो हमने कवर कर दी। तो मेन न्यूज़ कर लोगे, CSED में मेन न्यूज़ ही आती है, 1-2 बहुत डिटेल न्यूज़ आती है,
वो भी इसमें कवर है। और एक दो क्वेश्चन तो देखो बाहर से आ सकते हैं, उसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम तो जितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन टोटल इसमें भी देखो 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। अगर एक मंथ में 50 क्वेश्चन है, एक मंथ में 80 क्वेश्चन है, एक मंथ में 100 क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो पूरे 12 महीने के अंदर 1000 प्लस तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो करंट अफेयर की भी तुम्हारी हेडेक गई, तुम्हारे पास मंथली टॉप 50 टॉप 100 करंट अफेयर हो गए, लास्ट 6 मंथ्स के पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। और किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे को 12 महीने के पढ़ने, तो वो 12 महीने के भी पढ़ सकता है, हम तो तुम्हें 12 महीने के दे देंगे। अब पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है, हर मंथ का खोलकर पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमने कर ली करंट अफेयर्स वाली। अब देखो कॉम्बो का थर्ड पार्ट, कॉम्बो बोले तो मैंने अभी बताया, हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर मैंने तुम्हें हर चैप्टर का कितने कितने एमसीक्यूज बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हमने करंट अफेयर्स वाली चीज़ डिस्कस कर ली। अब हम आए हैं ई लाइब्रेरी पर। ई लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है सर, ये ई लाइब्रेरी का तो आपका कॉन्सेप्ट ही नया है। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट यूनिक है, जो हमने पिछली बार लेकर आए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स खुश थे कि सर बहुत अच्छा करा आपने ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेकर। देखो ई लाइब्रेरी में हम बेसिकली दो सेक्शंस को टारगेट करते हैं, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। ये दोनों सेक्शंस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बाकी सब में अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक दो बार लिमिटेड एमसीक्यूज हमने मॉड्यूल के कर लिए, सफिशिएंट है। इंग्लिश तो कहीं से भी आ सकती है, लॉजिकल रीजनिंग तो कहीं से भी आ सकती है, उसका कोई भरोसा थोड़ी है। तो ये कॉन्सेप्ट इन दोनों को टारगेट करता है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को। इंग्लिश के अंदर तुम्हें 5+ ई बुक्स, लॉजिकल रीजनिंग में 5+ ई बुक्स, रिनाउंड ऑथर की ई बुक्स मिलेगी, ओरिजिनल प्रिंट के अंदर रिनाउंड ऑथर्स की ई बुक्स मिलेगी। उसके अंदर से तुम्हें जो चैप्टर लग रहा है तुम्हारा वीक है, तुम उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 5 इंग्लिश के हमने प्रैक्टिस बुक्स दे दी, 5 हमने लॉजिकल की दे दी, और जो हमारी ई लाइब्रेरी है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती है, ठीक है। टाइम टू टाइम सुचिता हो गई, स्कैनर्स टाइप हो गए, वो चीज़ें अपलोड होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन बात यह है कि बहुत अच्छी चीज़ें है, प्रैक्टिस शीट्स और भी अपलोड होती रहती है। पर तुम्हें जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, तुम्हारे पास 5 बुक्स है, तुम्हें ये बुक पसंद नहीं आई तुम दूसरी बुक कर लो, तुम्हें दूसरी पसंद नहीं आई तुम थर्ड कर लो, तुम्हें थर्ड भी नहीं आई तुम फोर्थ कर लो, तो कोई तो बुक पसंद आएगी, क्योंकि ये तो सब रिनाउंड ऑथर्स की बुक्स है, अमेजन की बेस्ट सेलर है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने तुम्हें ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को समअप करता हूँ, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं समअप करता हूँ। मैंने इस कॉम्बो के थ्रू क्या क्या टारगेट करा है। मैंने इंग्लिश के अंदर तुम्हें ई लाइब्रेरी दे दी, ई लाइब्रेरी के साथ एमसीक्यूज भी दे दिए, ठीक है, जिससे तुम अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो इंग्लिश वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या करा, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज तुम्हें दे दिए, तो हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया, ढंग से कवर कर लिया। बिजनेस कम्युनिकेशन तो काफ़ी ईजी है, मेरी वीडियोस देख लोगे, लेक्चर्स देख लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे, और वो एमसीक्यूज स्पेसिफिकली मॉड्यूल के एमसीक्यूज है, तो तुम्हारा पूरा चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी और करने की नीड ही नहीं है। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज बनाया है, तुम्हारी मॉड्यूल से ही बनाया है, ठीक है, हमने वो भी दे दिया। लॉजिकल में हमने तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स दे दी, तो हमने इसको भी टारगेट कर लिया। ये हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 टारगेट कर लिया, पेपर 2 टारगेट कर लिया। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन दे दिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, हमने पेपर 3 टारगेट कर लिया, हमने पेपर 4 भी टारगेट कर लिया। करंट अफेयर्स के अंदर मैंने तुम्हें 1 साल के करंट अफेयर दे दिए। इस कॉम्बो के थ्रू वाइवा वॉइस होने की चांसेस 1% भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक इंस्टीट्यूट के पुराने नोटिफिकेशन है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, घर बैठकर होगा, तो वाइवा वॉइस इस बार भी नहीं होगा। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के एमसीक्यूज हो गए, जो हमने ऑलरेडी पेपर 1 में टारगेट कर लिए, जो हमने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन में टारगेट कर लिया है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को, और इसकी सेपरेट बुक भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो इस कॉम्बो जो ये लेगा उनको वो बुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे वो और स्पेसिफिकली इस सेक्शन को टारगेट कर सके। हमने पेपर 4 भी कर लिया, हमने पेपर 4 भी कर लिया, तो देख लो हमने इस कॉम्बो से क्या क्या कर लिया।
पेपर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। इन ऑल हमने मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं, जितना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब कुछ हमने इस कॉम्बो के अंदर सम अप कर रखा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ सर, कॉम्बो की प्राइस क्या है? कॉम्बो की प्राइस हमने कोई हाई फाइन नहीं रखी है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखी है, दैट इज़ 205 रखी है। ठीक है, इस 205 के अंदर तुम्हें कॉम्बो मिल जाएगा, जिसके अंदर तुम्हें MCQs मिल जाएंगे, करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे और ई लाइब्रेरी मिल जाएगी। कॉम्बो का मतलब हुआ ये तीनों मिला के, और ये प्राइस कॉम्बो की है, दैट इज तुम्हें 205 रुपीज़ पे करने हैं। उसके अंदर ही तुम्हारा GST है, उसके अंदर ही तुम्हारी कन्वीनियंस फीस है, उसके अंदर ही हमारी जो वेबसाइट की कॉस्ट होती है, जितनी भी चीज़ों की कॉस्ट होती है, टेक्निकल टीम हो गई, मेंटेनेंस हो गई, सबकी कॉस्ट 205 रुपीज़ की है। तो जिस भी स्टूडेंट को कॉम्बो लेना है वो 205 रुपीज़ का पेमेंट करके इस कॉम्बो को, CSET के महा कॉम्बो को फॉर मे 2021 अटेम्प्ट अवेल कर सकता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 205 भी लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ टॉप 100 स्टूडेंट्स की ये प्राइस है 205। जैसे ही हमारी 100 सीट्स फुल हो जाएगी, जो लिंक है, अभी मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगा पेमेंट का, उसमें वो चीज़ अपडेट होके 4010 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4010 हो जाएगी। तो ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्द से जल्द अवेल करना, क्योंकि इसके बाद प्राइस 4110 हो जाएगी। तो यही बात है, जल्द से जल्द अवेल करो, 4110 प्राइस हो जाएगी। अभी हमारी 205 प्राइस है, टॉप 100 स्टूडेंट्स की ये प्राइस है। जब तक 205 है तब तक 205 में अवेल कर सकते हो, और जब हमारे 100 स्टूडेंट्स फुलफिल हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट्स ले लेंगे, तो हमारी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। उसके बाद हमें कैपेसिटी एक्सटेंड करनी होती है, इसलिए वो प्राइस बढ़ जाती है। जैसे ही हमारे 100 स्टूडेंट्स फुल हो जाएंगे, इसकी प्राइस 4110 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अगर तुम्हें प्राइस 205 दिख रही है तो तुम्हारी करंट की प्राइस 205 है, तुम अवेल कर सकते हो। इन फ्यूचर में तुम वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर भी 205 दिख रही है, तो तुम 205 में अवेल कर सकते हो। मतलब जो भी प्राइस तुम्हें दिखेगी, अभी जो प्रोसीजर बताऊंगा उसमें जो भी प्राइस आएगी, उसके अंदर तुम अवेल कर सकते हो। अगर हमारे 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद प्राइस 4110 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी की प्राइस कितनी है? 205 है, कॉम्बो की प्राइस है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले इसको अवेल कैसे करना है, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन, या फिर अगर हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड हो, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स नहीं है वो कनेक्ट हो सकते हैं, उनके अंदर हमारे नोट्स हो रहे, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, शेड्यूल, टाइम टेबल सब कुछ आते रहते हैं। उनमें हम लिंक सेंड कर देंगे। किसका लिंक सेंड करेंगे? पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे। वो पेमेंट का लिंक किसका होगा? वो रेजर पे का होगा। रेजर पे काफ़ी बड़ी पेमेंट एप्लीकेशन है जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करती है। रेजर पे काफ़ी सिक्योर्ड है और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया के अंदर। तो रेजर पे का गेटवे का लिंक होगा, ठीक है, काफ़ी सिक्योर्ड है, तुम सर्च कर सकते हो रेजर पे, काफ़ी बड़ी पेमेंट एक्सेप्ट करने वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में भेज दूंगा। उसमें तुम अपनी डिटेल्स फिल करना, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, सारी डिटेल्स अपनी फिल करना। उसके बाद तुम्हें प्राइस दिख जाएगी। अभी के लिए प्राइस 205 है, जब तक हमारे 100 स्टूडेंट्स नहीं होते तुम्हें उसमें अपने आप प्राइस दिख जाएगी पे 205। तुम उसके अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के अंदर जाओगे, गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब से पेमेंट कर सकते हो। और अगर पेटीएम करना है तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, नीचे मैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा, उसी पे मेरा व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप का लिंक भी सेंड कर दूंगा। उसी नंबर पे मेरा मोबाइल नंबर भी वही है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है। मेरे से पेटीएम की इन्फॉर्मेशन लेकर पेटीएम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे गेटवे है, कोई भी इशू नहीं आएगा। गूगल पे भी है, उसके अंदर फ़ोन पे भी होगा, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, जितने पॉसिबल पेमेंट के गेटवे सब कुछ इस लिंक के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। जिसको लेना है वो लिंक के अंदर क्लिक कर सकता है, अपनी डिटेल्स फिल कर सकता है और फिर पेमेंट जो भी उनका रूट है उससे पेमेंट कर सकता है। काफ़ी सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट करने के बाद काफ़ी जल्द तुम्हें लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इंस्ट्रक्शन सब कुछ मिल जाएंगे, सब कुछ सेंड करे जाएंगे तुम्हारे ईमेल पर या फिर तुम्हारे मोबाइल नंबर पर, ठीक है। कोई भी इशू नहीं आएगा।
हम काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। कभी कभार पेमेंट करने के 1 से लेकर 2 घंटे में आ जाता है, कभी कभार 6 आवर्स में आ जाता है। तुम्हें मिल जाएगी चीज़ें पेमेंट करने के बाद। वो हेडेक हमारी है कि हमें तुम्हें कैसे प्रोवाइड करना है। जल्द से जल्द तुम्हारा टाइम वेस्ट हुए बगैर हम तुम्हें जल्द से जल्द सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पर मैक्सिमम टाइम मान के चलना 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स दैट इज़ 1 डे। मिनिमम नहीं बोला मैंने, ये मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम तुम्हें एक दिन में सारी चीज़ें मिल जाएगी। मिनिमम ऐसा हो सकता है तुमने अभी पेमेंट करा, घंटे भर बाद तुम्हारे लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गए, ठीक है। मैक्सिमम एक दिन है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बो को अवेल करने का मैंने प्रोसीजर बता दिया। नीचे पेमेंट लिंक दे रखा है, तुम्हें क्लिक करना है, तुम्हें नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर भरना है। उसके बाद तुम पेमेंट किसी भी रूट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पेटीएम करने का मन है तो वो मेरे को नीचे मोबाइल नंबर पर कॉल कर ले या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर ले, मेरे से पेटीएम नंबर ले ले, उसके बाद मेरे को पेटीएम भी कर सकता है। कोई भी क्वेरी है कॉम्बो के रिगार्डिंग, कोई डाउट हो, मेरे को इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तुम ढंग से अपने मोबाइल के अंदर +91 141 लिख के ये नंबर सेव करना, तुम्हें व्हाट्सएप पे ये नंबर दिख जाएगा। इस पे तुम कॉल भी कर सकते हो, और अगर ये वाली चीज़ नहीं हो रही तो तुम मेरे को मेल भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है। काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी टीम है, टेक्निकल टीम काफ़ी अच्छी है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो कोई ऐसे मेजर इशू नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लो मेरे को, कोई क्वेरी हो तो उसको क्लियर कर लो, उसके बाद पेमेंट कर देना। पेमेंट कर दो, उसके बाद मेरे को रिसीप्ट इस पर भेज देना। नहीं भी भेजो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिसीप्ट हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है तुम्हारे पेमेंट करने के बाद। तुम्हें वो चीज़ 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम में मिल जाएगी। एक दिन मैक्सिमम में तुम्हारे पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इंस्ट्रक्शन, क्रेडेंशियल्स कैसे यूज़ करने हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तुम्हें कोई भी इशू नहीं आएगा। और एक और चीज़, तुम CSET जिन्होंने अगस्त में दिया था, अगस्त 2020 में CSET जब पहली बार हुआ था, पेंडेमिक के टाइम हुआ था, उनके फीडबैक नीचे देख सकते हो। और नवंबर 2020 में जिन स्टूडेंट्स ने CSET एग्जामिनेशन दिया था, उनका फीडबैक नीचे देख सकते हो, या फिर जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हो। इन तीनों का फीडबैक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, लिंक पर क्लिक करना और इन स्टूडेंट्स का फीडबैक पढ़ना, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फीडबैक तो आप पेड भी बनवा सकते हो। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फीडबैक पेड बनवाऊँ, ठीक है। तुम देखना कितने सारे स्टूडेंट्स ने कितनी अलग अलग लैंग्वेज में कितने सारे इमोजीज यूज़ करते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के नेम भी मेंशन कर रखे हैं, सब कुछ मेंशन कर रखा है। इतना सब कुछ फेक नहीं हो सकता। और उसके बाद भी अगर कोई फेक माने तो माने, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब हमारी मेहनत है कि हमने फ्री वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करे, उसको इतने सारे लोगों ने देखा, वो आप सबका प्यार है, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। कम से कम 10,000 व्यूज़ होने वाले, जो हमारी करंट अफेयर की वीडियोस थी उस पर 10,000 व्यूज़ होने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो पर 10,000 व्यूज़ होने वाले। इसके लिए मैं आप सबका थैंक यू कहता हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पेमेंट का लिंक भी दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे रखे हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में फीडबैक्स का लिंक भी दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन देखो, पेमेंट करो। जिन स्टूडेंट्स को लेना है वो निराश नहीं होगे, फीडबैक एक बार पढ़ो। और उसके बाद हमने प्राइस काफ़ी रीजनेबल रखी है। देखो हमारी प्राइस बिल्कुल भी हाई फाई नहीं है। 205 रुपीज़ में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम 205 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। लोएस्ट गारंटीड प्राइस है। इतने सारे MCQs वो भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेबसाइट की कॉस्ट इतनी आ जाती है, डोमेन की कॉस्ट इतनी आ जाती है। उसके अंदर हमारी वेबसाइट सिक्योर्ड और है। वेबसाइट में तुमने देखा होगा ऊपर एक लॉक आता है, वो लॉक भी हमारी वेबसाइट पे, उसे SSL सर्टिफिकेट समथिंग बोलते हैं, वो उसकी कॉस्ट आती है। तो काफ़ी सारी कॉस्ट आती है, इसलिए हम तुम्हें मिनिमम 205 रुपीज़ ले रहे हैं। पर 205 के अंदर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी। तुम इसको अपने मे CSET एग्जामिनेशन तक जितनी बार अटेम्प्ट करना है उतनी बार अटेम्प्ट करो। किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन नहीं होगी। कोई भी क्वेरी हो, मेरे से नीचे व्हाट्सअप का नंबर मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। तुम मेरे को व्हाट्सअप करो, तुम मेरे को कॉल करो, तुम मेरे से कॉन्टैक्ट करो, अपनी क्वेरी को दूर करो, उसके बाद परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। ये नंबर तुम्हें व्हाट्सअप पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे लिंक दे रखे हैं, तुम देखो। और लास्ट में मैं एक सैम्पल भी अटैच कर दूंगा।
हमारी वेबसाइट का एक सैम्पल अटैच कर दूंगा जिसमें तुम्हें बताया गया है कि वेबसाइट के अंदर कैसे एमसीक्यूज मिलेंगे, और जब तुम पेमेंट वगैरह कर दोगे तो वो हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन के अंदर सारी चीज़ें A to Z एक्सप्लेन कर देंगे, तुम उसकी चिंता मत करना। अभी तुम क्वालिटी चेक करने के लिए जो मैंने सैम्पल है उसको देख सकते हो और उसके बाद तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू वेरी मच। एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोगों को एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। देखो, प्रोसीजर की चिंता मत करना, आप जब कॉम्बो ले लोगे उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन, लॉगिन आईडी सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी मैंने लॉगिन और सब कुछ कर रखा है इसलिए मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब तक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड तब तक आप कोई भी एमसीक्यू का एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखो, CSGO अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके थ्रू ही अगस्त वाले बच्चों को भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करे थे जो कि डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल है, पूरी मॉड्यूल को हमने कवर कर रखा है। देखो, इंग्लिश के 3 चैप्टर के एमसीक्यूज अवेलेबल है, बिजनेस कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको इस वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है। एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने लॉगिन और एक कर रखा है, सारी परमिशन ले रखी है, तब जाके मैं इस क्विज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन खोला तो हमको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नीचे करो। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में हम लोगों ने क्विज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, फीचर्स मिलते हैं, मतलब हमने क्विज के ऊपर जो टॉपिक्स इस क्विज में कवर कर रखे हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं, और इसी सीक्वेंस में आपको क्विज के अंदर भी टॉपिक मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वरना काफ़ी लोग क्या करते हैं, रैंडम ऑर्डर में कुछ भी दे देते हैं और फिर बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके थ्रू आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आप टॉपिक्स करो, आप फिर क्विज अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो चलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर हम लोगों ने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट प्रोवाइड करी है जिससे कि जिन बच्चों के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है वो भी आसानी से एक्सेस कर पाए। तो अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट में 63 क्वेश्चन है, ऊपर मेंशन कर रखे हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे 86 क्वेश्चन है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें मेंशन करी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रेकअप मेंशन करा था, उतने मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हर चीज़ मॉड्यूल वाइज अरेंज है। मॉड्यूल में जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं उनको सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर रखा है। सबसे पहला मॉड्यूल में यही दे रखा है, कम्युनिकेट वर्ड कहाँ से ड्राइव करता है, लैटिन से करता है। हर चीज़ को सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, आप कभी भी कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। स्मूथ फंक्शनिंग है, बिल्कुल भी फंक्शनिंग में इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी फंक्शनिंग में इशू नहीं है, तुरंत आपको राइट रॉन्ग बता दिया जाएगा जिससे कि आपको लास्ट तक वेट करना ना पड़े। ठीक है, तुरंत आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अब जैसे मैं इसका आंसर गलत करता हूँ, देखो मैंने गलत करा तो तुरंत मेरे को बता दिया गया कि गलत करा। जैसे कोई चीज़ मैं गलत करूँ, वेबसाइट अपने आप रेक्टिफाई कर देगी मिस्टेक को, आपको भी रेक्टिफाई करना है और बार बार इन सारे क्विज को अटेम्प्ट करना है, बार बार चीज़ों को सीखना है, जो गलत हो रही है उनको रेक्टिफाई करना है और अपने हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो इन क्विज की मदद से। काफ़ी ढंग से क्विज बनाए हैं, अगस्त वाले बच्चों ने भी इन्हीं क्विज को प्रैक्टिस करा था और उन लोगों के काफ़ी बढ़िया नंबर आए थे। आप लोग अचीवर्स वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं सेकेंड चीज़ करता हूँ। सेकेंड हमारा है लीगल एप्टीट्यूड। मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड भी शो करता हूँ एक बार। लीगल एप्टीट्यूड काफ़ी वास्ट सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको भी हमने सीक्वेंस वाइज सॉर्ट करा है और काफ़ी ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करा है। इन क्विज को बनाने में 2 से लेकर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा था, तब जाके ये क्विज बने थे। तो मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई थी, काफ़ी टाइम लगा के बनाया है, तो
काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और इन पार्ट्स के ऊपर हमने टॉपिक्स लिख रखे। आप इन टॉपिक्स को करो, क्विज अटेम्प्ट करो, जो गलती हो रही है उन चीज़ों को नोट डाउन करो, अगेन क्विज अटेम्प्ट करो, बार बार क्विज अटेम्प्ट करो, अपने CA/CET एग्जामिनेशन तक क्विज अटेम्प्ट करो और अपनी गलतियों को यहीं सुधार लो, जिससे कि वहाँ पर गलती करो, वहाँ पर गलती करने का चांस ही ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, वही सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन करा हमने, बेसिक फ्रेमवर्क समझा, प्रियम्बल समझा, पार्लियामेंट समझा, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी हैं। अब देखो, फर्स्ट वाले के अंदर 115 क्वेश्चन है, स्मूथ वेबसाइट है, क्विज अटेम्प्ट करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये सारी जो हमारी अथॉरिटीज़ है, ये पावर कहाँ से डिराइव करती है। जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। सेकेंड पार्ट आता है कि पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से पावर डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया, वो सारी चीज़ें मॉड्यूल पर बेस्ड थी और ये क्विज भी अपना मॉड्यूल पर बेस्ड है। काफ़ी सीक्वेंशियल मैनर में सारी चीज़ों को हमने प्रेजेंट कर रखा है। सीक्वेंशियल मैनर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीज़ें याद रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है, ये मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, पीपल ने पीपल को दिया है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीक्वेंशियल मैनर में सॉर्ट आउट करा है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी कवर करे जो इम्पॉर्टेंट है और मॉड्यूल में मेंशन नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से लेके 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मॉड्यूल में मेंशन नहीं कर रखे, हमने उनको भी कवर करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम आए और B.R. अम्बेडकर का नाम नहीं आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने B.R. अम्बेडकर को भी कवर करा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन क्विज में मिलेगी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। जो भी आपका बेसिक फाउंडेशन है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। ये जितने आर्टिकल्स हैं हमने इतने सीक्वेंशियल मैनर में कवर करें कि आप अगर इनको अटेम्प्ट कर लोगे, आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितनी बार अटेम्प्ट करना है उतनी बार अटेम्प्ट करो, कोई भी लिमिटेशन अटेम्प्ट करने में नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, सी आंसर था इसका। और हर बार जब भी आप क्विज अटेम्प्ट करोगे, जो इनके ऑप्शन है वो शफल हो जाएंगे। ये हमारी मॉड्यूल में दे रखी है कोटेशन, पर काफ़ी बच्चों को ध्यान नहीं है, मॉड्यूल में कोटेशन दे रखी है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करा है। इन क्विज को आप करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्विज कैसे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। एक बार हम इंग्लिश और देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमने एक और नई चीज़ करी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में दिक्कत क्या होती है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, पर आपको ये नहीं पता कि वो रॉन्ग क्यों है, वो राइट क्यों है। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि वो रॉन्ग क्यों है, राइट क्यों है। ये दिक्कत आती है, सब लोगों के साथ आती है। तो हमने उसको सॉर्ट आउट करा है। कैसे सॉर्ट आउट करा है मैं आपको शो करता हूँ। मतलब इंग्लिश का अगर आप ये अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करा है, हमने इंग्लिश के अंदर सब कुछ कवर करा है। ठीक है, अब देखो पैराजम्बल देखते हैं। ये हमारे पैराजम्बल है, आप इनको देखो और सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है एग्जामिनेशंस में। मान लो मैंने ये आंसर दिया तो ये मेरा गलत आंसर हुआ, तो नीचे पूरा रीज़न लिखा हुआ है, नीचे पूरा रीज़न मेंशन है कि ये गलत क्यों है। मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको किसी और से उसका क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन गलत करोगे, ये क्विज अपने आप आपको रेक्टिफाई कर देगा कि आपने गलत क्यों दिया है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देगा इंग्लिश के क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, आप लोगों को ये सारे क्विज अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी मज़ा ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का एक और सेक्शन देखते हैं। ठीक है, और हमने इंग्लिश के अंदर आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है, लॉजिकल में ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉजिकल के सेक्शन में हमने ई बुक्स प्रोवाइड करी है। अभी आप आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना, तो आपको ई बुक्स के बारे में भी आइडिया लगेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं
लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स की बात करते हैं। इसमें हमने सारे मैक्सिम्स कवर कर दिए। आपने मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट कर लिए, इन मैक्सिम्स से आप अपनी सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेना। उसके बाद क्या दिक्कतें हैं, रोज मैक्सिम की प्रैक्टिस करो। मैक्सिम हमारे लीगल एप्टीट्यूड में भी काम आएंगे और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल अगर हुआ तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए। 20 यूनिक प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रेजेंट करें, जो हमारे लीगल मैक्सिम का सेकेंड वाला पार्ट है, लीगल रीजनिंग का सेकेंड वाला पार्ट है, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हमने प्रेजेंट करे। काफ़ी स्मूथ वेबसाइट है, आप लोगों को वेबसाइट चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। 2500 प्लस क्वेश्चंस का एक्सेस आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चीज़ों को देखते हैं। और सारी इंस्ट्रक्शन जो भी है, जो भी यूज़र मैनुअल है, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, वो आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। अभी ये एक डेमो था कि वेबसाइट कैसे फंक्शन करती है।